अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये छोटे से व्लॉग के साथ हूँ हाजिर। सुबह का टाइम है, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद नाश्ता बनाया है और इसी तरह ही बस घर की रूटीन चलती है। रात को छोटों के साथ जागना पड़ता है और दिन में भी नहीं सोते, इतना ज़्यादा तंग करते हैं। और इधर नाश्ता बना रहे थे, साथ साथ नाश्ता बनाने के बाद साग आज लेके आए थे फर्स्ट टाइम। तो आज साग बन रहा था, बाहर लकड़ियों वाले चूल्हे के ऊपर साग रखा था बनाने के लिए और साथ मशीन भी लगाई हुई थी। इतने काम एक साथ इकट्ठे शुरू किए हुए थे, साथ कपड़े दो हो रहे थे, सारा कुछ हो रहा था। और जी साग कंप्लीट हो गया, साग बन गया था। और शाम को हम लोगों ने साथ बाजरे की रोटियां बनाई, साग को तड़का लगाया और साथ गंदम की रोटियां बनाई। सारे बाजरे की रोटी नहीं खाते, कुछ गंदम की खाते हैं और कुछ लोग बाजरे की रोटी शौक से खाते हैं। और मकई का आटा नहीं था मिला, तो इसलिए बाजरे का ही मिला था, वही रोटी हम लोगों ने बना ली साथ। और साग इतना मज़े का बना था और मिर्चें थोड़ी सी तेज़ थी और बहुत मज़े का था। उसके बाद जी ये अगली सुबह है, तो सुबह सुबह बच्चों को मैंने तैयार श्यार किया और उनके लिए लंच बनाया। रोज़ समझ नहीं आती क्या लंच बनाए, क्योंकि जो मैं उनको देती हूँ कुछ कुछ, कभी कभी तो अगर फ्राइज़ वगैरह दे दूँ या समोसियाँ वगैरह घर मैंने चिकन वाली बनाई होती हैं वो खा लेते हैं, नूडल्स खा लेते हैं। ब्रेड जिस दिन दे दूँ अंडे वाली या आलू वाला सैंडविच या चिकन वाला सैंडविच इस तरह बना के दे दूँ ना, वो नहीं खाते, बड़ी मुश्किल से खाते हैं। तो रोज़ बंदा एक चीज़ भी नहीं ना दे सकता, फिर चेंज करके मुझे होता है कि चेंज करके इनको दे दूँ। तो बच्चे स्कूल चले गए, उसके बाद मैंने काम शाम ख़त्म किए और फिर ये वापस आ गए इनको पढ़ाना। तो ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी होती है, मैं इनको ट्यूशन नहीं भेजती, मैं ख़ुद ही इनको घर पढ़ाती हूँ। इनके आने से पहले मैंने काम ख़त्म करके बैठना होना, फ्री होना होता है कि बस इनको ना मैं ज़्यादा तवज्जो दूँ। उसके बाद ही रात को हम लोगों ने आज सालन पड़ा हुआ था, साथ फिश फ्राई कर ली और साथ इसी तरह की कुछ रोटी वगैरह खा ली, साथ सालन ले लिया और साथ राइस बनाए थे वो कर लिए। बस इसी तरह ही राइस बनाए थे और साथ फ़िश थी। रोटी जो थी ना वो नहीं बनाई थी, वो सिर्फ़ एक हमारे घर में शख्स है जो नहीं खाता चावल, उसके लिए रोटी बनती है, वो है हसन मेरा बेटा। और उसके बाद बच्चों की डिक्शनरी जो थी स्कूल के लिए ये भेजनी थी, ये लेके आए थे, तो मैंने उनको ना अलग अलग करके रखा था, क्योंकि इनके जो प्ले और केजी ग्रुप है ना इनकी क्लासेस उनको देनी होती है घर से ही, उधर ही वो जमा करवा देते हैं। तो फिर बाकी जो बड़ी क्लासेस हो जाती हैं ना कि नर्सरी वगैरह केजी वगैरह, ये बड़ी 1 से लेके ना फिर बच्चों को रूटीन से घर से देनी पड़ती हैं चीज़ें, ये एक ही दफ़ा इनको दे के तो उधर जमा करवानी पड़ती हैं स्टार्ट में। तो फिर फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो चुका था, तो फिर सेकंड सेमेस्टर शुरू हो गया, तो फिर इनको मैंने चीज़ें दी। इधर इनके आज कलर डे था, तो बच्चों को मैंने तैयार कर दिया था, तो कलर कपड़े पहन के आज स्कूल जाना था। और हरम ज़िद कर रही थी कि मैंने फ़्राक ही पहन के जाना, जबकि गर्मी थी, अभी मौसम इतना चेंज नहीं हुआ कि रेशमी कपड़े पहने जाएं। वो तो मैंने वैसे ही निकाले थे, मैंने कहा चेक करती हूँ ये कौन कौन से इनके कपड़े पूरे हैं। और हम लोगों ने जाना था आज कहीं, छोटे को भी मैंने तैयार कर लिया। उसके बाद जी नेक्स्ट आज कड़ी बनानी थी, तो कड़ी के लिए मैंने सारे मसाला जात तैयार करके बाहर चूल्हे पे रख ली, क्योंकि जब ज़्यादा चीज़ होती है ना लकड़ी वाले चूल्हे पे बनाती हूँ, कम चीज़ जो होती है फिर सिलेंडर पे बना लेते हैं इस तरह, फिर काफ़ी गैस जो है ना वो होती है, गैस आया। तो इधर कड़ी हमारी तैयार हो रही थी, सारे मिर्च मसाले मैंने तैयार करके पास रख लिए थे और साथ ही सब्ज़ धनिया ख़त्म हुआ तो वो बाहर सब्ज़ी वाला आया, उससे सब्ज़ धनिया लेके और मैंने कहा साथ साथ काट के रख लेते हैं। और कुछ कपड़े थे जो सिलाई करने वाले श्रिंक करके इधर लटकाए हुए थे, तो उनसे मैंने हट के थोड़ा चूल्हा रखा था। मैंने कहा कहीं इनको ही ना आग चली जाए, पकड़ ले और ये ही ना जल जाए सिलाई करने से पहले, उसका खात्मा हो जाए। और कड़ी पकना स्टार्ट हो गई थी, बेसन शेसन सारा कुछ डाल दिया था इसके अंदर। ये देखिए कितनी अच्छी पक रही है और कड़ी बड़ी मज़े की बनी थी, इतनी खट्टी थी लस्सी और बहुत अच्छी खट्टी खट्टी अच्छी लगती है कड़ी खाने में।